8.1 भाई रिवीजन में प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ज्यादा इनिशिएटिव डालिए, तब एनसीईआरटी रिवाइज होगी अच्छे से। 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से लिखा आएगा 15 cot A इक्वल्स टू 8, और आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि फाइंड कर दीजिए साइन A sec A, या इनका मल्टीप्लाई या इनके स्क्वायरों का डिवाइड या ऐसे कुछ भी, मतलब इस तरीके से आएगा कि एक ट्रिग्नोमेट्री देगा, और वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। वो या तो इस तरीके की फॉर्म में दे सकता है, या तो वो इस तरीके से भी दे सकता है कि cot A किसके इक्वल में है, 8/15, कोई बात नहीं, या तो cot A इक्वल टू 8/15 करके दे सकते हैं, या तो आपको इस तरीके से, यार प्लीज यार यहां ध्यान, cot A आपको इस तरीके से फ्रैक्शन में दे सकता है, या इसकी वैल्यू साइड में से मल्टीप्लाई होगी। तो आपका सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का वैल्यू कैलकुलेट करवाओगे। पहले ऐसे बनवाओगे नॉर्मल में, ऐसे बनने के बाद फिर आप ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे, और ए को जानबूझ के नीचे रखोगे, बाकी बी और सी कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉट का रेशो क्या है, कॉट को रेशो के हिसाब से अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो ऊपर वाला जो लिखा है ये बेस है, और ये जो नीचे लिखा है ये परपेंडिकुलर है। अब इस ट्राइंगल में आपको इस वैल्यू को फिट करना है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। फिर पीजीटी से इसको निकालना है तीसरी साइड को, और तीसरी साइड निकलते ही फिर आपसे जो पूछा है वो कैलकुलेट करना। आइए इसको निकाल देते हैं पीजीटी से। भैया 8 और 15 ही लिखना है, या 8K 15K ऐसे करके लिखना है? वैसे एनसीईआरटी तो कहती है 8K और 15K रखो, एनसीईआरटी तो ये कहती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको इसको नॉर्मल रेशियो बनाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो भी उन्होंने दिया है 15 cot A इक्वल टू में कितना है 8, तो सबसे पहला काम था आपको इसको नॉर्मल ट्रिग्नो बनाना। कितना हो जाएगा 8/15। फिर आपका नेक्स्ट काम है इसको ट्राइंगल में ड्रॉ करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर ए को यहाँ रखिए, बी यहाँ रखिए और सी यहाँ रखिए। ए मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आपके पास बेस, तो बेस आपके पास यहाँ हो जाएगा, और इनको आप के नाम दे दीजिए। अच्छा 8K 15K, अच्छा सॉरी बेस बेस, सॉरी सॉरी सॉरी, 8K यहाँ आएगा और 15K, ठीक है। ये डायग्राम में हमने बना लिया। फिर हम इसमें पीजीटी लगाएंगे, और इसमें क्या करना है आपको, पहले 15 को आपने नीचे भेज दिया। फिर आपको इस कॉट ए को साइडों के हिसाब से रेशियो बना के लिखो। बताओ ए साइड से अगर हम देखें तो बेस क्या है ए बी, और क्या है यहाँ पर बी सी, इक्वल्स टू में 8/15। फिर आप लेट करोगे कि ए बी किसके बराबर है 8K के, और बी सी किसके बराबर है 15K। मतलब पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का बंदोबस्त कराइए, फिर उसी ट्रिग्नोमेट्री को साइडों के हिसाब से लिखिए, और फिर उन साइडों को वैल्यू दे दीजिए के की टर्म्स में, और उन्हीं वैल्यूज को ट्राइंगल में दिखाइए भी। फिर नेक्स्ट काम है आपका पीजीटी लगाना इन ट्राइंगल ए बी सी। फिर आप पीजीटी लगाइए कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और पीजीटी। फिर ए सी का स्क्वायर हम निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 8K का, बी सी का स्क्वायर कितना हो गया 15K, 8K का स्क्वायर कितना हो गया 64K स्क्वायर, 15 का कितना हो गया 225K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, अरे बोलो 289। फिर आप एसी को अकेला कर दोगे, पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे
तो यहाँ आ जाएगा 17K। और तीसरी वाली साइड का नाम भाई स्क्वायर से रूट हट गया K वाला, और नंबर के लिए उसने स्क्वायर बना ही लिया। तो तीसरा वाला क्या आ गया आपके पास 17K। अब जो चीज आपसे पूछी है वो काम आपको करना है। मतलब आपसे उसने पूछा था साइन है, अब आप खुद ही बता दीजिए। ए साइड से देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो भाई परपेंडिकुलर कौन है BC, हाइपोटेन्यूज कौन है AC। BC की वैल्यू 15K और AC की वैल्यू 17K। K से K कैंसिल, 15 अपॉन में 17। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आए तो इसको K बना के करिएगा। अगर नॉर्मल में आए तो कोई K बनाने की जरूरत नहीं है, 8/15 से ही कर देना, 8 और 15 लेते हो। अगर आपके MCQ में आता है तो दोनों में ये क्वेश्चन एलिजिबल है आने के लिए। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाए क्वेश्चन। एक और करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई ये वाला वैल्यू दे दे, साइन A यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, और आपको बोले कॉस A कैलकुलेट कर दो एंड tan A कैलकुलेट कर दो। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई, सबसे पहले इसको नॉर्मल ट्रिग्नो में बनाइए। कितना हो जाएगा भाई, पार्टिसिपेट करिए 3 अपॉन में। फिर क्या करना है, फिर आपको ट्राइंगल का नाम देना, यहाँ A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। फिर आपको इस साइन A की साइडों के हिसाब से बताना है। अब आप ही बताइए, A साइड से अगर हम देखें तो साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर। आप थोड़ा सा इस साइड, मुझे हर्ष नहीं दिख रहा, उधर के बैठ में थोड़ा सा। हाँ, साइन का रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पढ़ के बताइए, अपने आप जादू टोने से आता है मैथ्स। ए साइड से अगर हम देखें साइन का रेशियो, साइडों के रेशियोज बताए थे ना कल मैंने, 6 रेशियो बताए थे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और इन 6 के 6 रेशियोज का नाम था साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ये सब कुछ तो था। आपको वो रेशियोज पढ़ के आने थे, वैल्यूज पढ़ के आनी थी, फॉर्मूले पढ़ के आने थे, तब होती है एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके लानी थी, जो डाउट थे वो लेके आने थे। जिनको दिक्कत है वो पिछला प्रीवियस वीडियो उठाइए ट्रिग्नोमेट्री का, देख लीजिए। फिर भी डाउट रहता है डालो इस लेक्चर में, हम करेंगे। ना करें तो फिर हमारी गलती है। ये लेक्चर रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करने का क्या फायदा अगर आप इनको देखना ही नहीं चाहते तो। आप ही की क्लास की वीडियो, आप ही की बातें हैं, सब आप ही का ही तो है ये। अब यूज करने का टाइम आ रहा है, जब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम है तो आपने इंप्लीमेंट नहीं करना। साइन थीटा का रेशियो क्या है था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए साइड से देखें तो परपेंडिकुलर कौन है BC, हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो साइन A की जगह मैं लिख सकता हूं BC अपॉन में AC इक्वल्स टू 3 अपॉन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके बाद क्या करना है पुनीत, फिर लेट कर देना है BC को क्या 3K, AC को क्या मान लेना है। अब इस चीज को लगाना है इधर। तो BC कितना आपके पास 3K, AC कितना है। कभी कभी ना क्वेश्चन तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता, तो लिखने की प्रैक्टिस मांगती है भाई। उसमें लिखने में अगर इतना सोच विचार करोगे तो पेपर छूट जाएगा। तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है और तुम्हें लिखना नहीं आता, इसका मतलब तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन है वो, और तुम उसे गलत कर दोगे या नंबर कटे जाओगे। तो 3K 4K, उसके बाद अपना क्या लगाना है हमको PGT, ताकि तीसरी साइड भी मिल जाए। फिर जो जो चीजें पूछी हैं कैलकुलेट कर देनी। इन ट्राइंगल ABC जाएंगे पहले, फिर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर आपके पास AC कितना है आपके पास 4K का, और उसका ब्रैकेट्स का यूज करें। AB कितना है आपके पास, AB तो निकालना ही है आप। BC कितना है आपके पास 3K का। हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 इक्वल्स प्लस 9K का। इसको उधर ले आके माइनस करें 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7
ए बी को अकेला, ना ना स्क्वायर से स्क्वायर नहीं, ये गलती नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी, इसको रूट को भेजना है। अब ये रूट दोनों को बटेगा, 7 को भी और के को भी, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास √7 और के। देखो जो बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर काटते हैं वो कुछ इस तरीके से काट देते हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ गलती हो सकती है। फुल लाने वाले बच्चे गलतियां ना करें प्लीज। स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, अब आपके लिए ए बी किसके बराबर है? अब आप बताइए 7 के और √7 के में फर्क नहीं है क्या? फर्क है, वैल्यू अलग आएगी। √7 में आपको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, 7 के नहीं है ए बी की वैल्यू, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो आपके पास आएगा ये √7 के। अब आपसे क्या क्या पूछा था उन्होंने? आपसे पूछा मेरे ख्याल से उन्होंने cos a और tan a। cos का रेशो क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन चल रहा है भाई? √7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? 4 के से के काट दिया आपने, √7 अपॉन में, बोलो भाई। कौन सा वाला स्क्वायर की बात कर रहे हो? हाँ बाबू देखो सुनो, 2 × 3 है और पूरे के ऊपर रूट है, तो ये √2 को भी मिलेगा और 3 को भी मिलेगा, हिसाब से ये ऐसा होगा। तो जब मैंने ये इस तरीके से लिखा है, तो ये √7 के लिए भी है, ये के लिए भी है, के स्क्वायर के लिए भी अलग अलग बेटे। तो ये √7 आएगा और यहाँ पे √k²। अब के तो अपना रूट हटा लेगा स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा √7 के, इसलिए ये √7 के लिखा गया कि के ने तो अपना स्क्वायर से रूट हटा लिया लेकिन 7 नहीं हटा पाया, ऐसा समझ में, इसलिए यहाँ पे √7 के लिखा गया। तो ये वाला क्वेश्चन ये लगा लीजिए 8.1 एक्सरसाइज में से, ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ। कौन सा जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ साइड में? क्या दिक्कत है इसमें? 2 साइड दी हुई है, तीसरी साइड निकाल दे पीजीटी से। भाई देखो दिखा देते हैं अगर ज्यादा इश्यू है तो। जैसे ये ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पे ये P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ये 12 है, ये 13 है, और आपसे वैल्यू पूछी गई है 10P - cot R की। भाई 10P cot R sin A sin A जो भी है, ट्राइंगल अभी तक आप खुद बना रहे थे, ये क्वेश्चन तो और आसान कर दिया उसने, ट्राइंगल आपको दे ही दिया, 2 साइडें दे दी, क्या करना चाहिए आप बताइए? पहले पीजीटी से तीसरी साइड का जुगाड़ कर दो, फिर ये दोनों की वैल्यू रेशियो निकाल लो, इनके माइनस करके आगे आंसर लिख। देखो पीजीटी लगा देते हैं। देखो अब शॉर्ट, अब फास्ट थोड़ा कैसे करेंगे कि भाई पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हमें चाहिए, यहाँ पे हो गया 169 माइनस, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 25। तो क्यू आर किसके बराबर हो गया? 5 के, तो ये 5 है। अब ये तीनों जब निकल आए तो आपको 10P - cot R पूछा है, तो 10P - cot R, 10P P साइड से देखना है भाई, P साइड से देखना है। परपेंडिकुलर कौन है? बेस कौन है ना भाई? P के लिए तो ये परपेंडिकुलर है उसके उल्टे में, और साथ में कौन लिखा हुआ है? तो वो बेस है। तो 10P के हिसाब से तो QR अपॉन में PQ लिखना चाहिए, और cot R लिखा हुआ है बाहर साइड से देखो, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो अगेन QR अपॉन में वैल्यू अगर आप लगाएं भी तो 5/12 माइनस 5/12। रहने दो बाबू, मैं कह नहीं रहा हूँ तो इसको थोड़ी आप बजाते चले जाओ। कितना हो गया आपके पास? ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वैसे एक टाइम था जब ये क्वेश्चन पूछते थे वो, बट अब इस वाले क्वेश्चन का फैशन जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है एक भी एंगल 90 वाला नहीं है, ना ए ना बी।
एक्यूट एंगल का मतलब था वो एंगल जो 90 से छोटे हैं। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है तो ना तो ए 90 पर है ना बी 90 पर है, मतलब ए यहाँ रख दीजिए और बी बेशक यहाँ रख दीजिए और सी है जो 90 पर। अच्छा जी, अब एक चीज और दी हुई है उन्होंने गिवन में कि कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी। अब बोला है शो करिए कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी। कॉस ए इक्वल्स टू में कॉस बी। अब ए साइड से अगर हम देखें तो कॉस क्या रेशो होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना नमन, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के लिए बेस कौन है, ए, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी। कॉस बी के लिए बी साइड से बेस कौन है, बी सी। हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए यही है, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए। अब ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, तो ए सी किसके बराबर रह गया। अब ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो ए सी का उल्टा एंगल और बी सी का उल्टा एंगल भी इक्वल है। अब ए सी का उल्टा एंगल कौन है, एंगल बी, और बी सी का उल्टा एंगल कौन है, एंगल ए। और वजह हम क्या लिखेंगे, एंगल्स विच आर अपोजिट ऑफ, which are opposite of equal sides, angles which are opposite of equal sides are equal। ये है सब, और आपका काम आया, ठीक है। नेक्स्ट और बताइए, और कौन सा डाउट में। क्वेश्चन नंबर 10th भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट में डिस्कस किया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इन्हीं पे डिस्कस किया था, फोर्थ वाला, वो बिल्कुल इसी के जैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बिल्कुल यही तो है। कॉट थीटा किसके बराबर है, 7/8 के। आपको इवेलुएट करने के लिए बोला है कि क्या कैलकुलेट कर दो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो हम ये ट्राइंगल तो तब बनाएंगे ना जब हमें प्रॉपर, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बता देता हूं कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको क्या लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा ही नीचे ए प्लस बी और ए नीचे है तो कहीं ना कहीं आप इसको 1 का स्क्वायर माइनस। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1, और साइन स्क्वायर का थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही है। ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। भाई आपको नहीं लगता ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है, क्या है ये, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है। अब कॉस अपॉन साइन भी मैंने आपको बताया था कॉट होता है, और कॉट की वैल्यू तो आपको स्टार्टिंग में दे रखी है उन्होंने, कितनी, 7/8। तो आप इसे क्या लिखते हो, 7/8 का कितना आ जाएगा, 49 में। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही वो ट्राइंगल बनाने की। ठीक है भैया, ट्राइंगल से नहीं हो सकता था क्या, बिल्कुल हो सकता था ट्राइंगल से, ट्राइंगल से भी हो सकता था। ट्राइंगल से कुछ ऐसा होता, यहाँ थीटा है आपका और यहाँ कहीं भी मास्क, लेकिन सिंपल रखने के लिए हम थीटा नीचे ही रखते हैं। कॉट क्या कहता है वो बताइए, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी। तो कायदे से ये जो चीज लिखी है ये बेस है, और ये जो चीज है ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखो थोड़ा समझा करो, कॉट थीटा लिखा है ना तो ये ऊपर वाला क्या है, बेस, नीचे वाला क्या है, आपने तो बस ट्राइंगल में लिखनी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा, बस पीजीटी से इसको निकाल देना जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं। और फिर इनमें साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा और
cos थीटा, इनमें वैल्यू डाल देना और जैसे मैथ सॉल्व करते हैं नॉर्मल वैसे कर दे। ये आपकी चॉइस है, आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, और आप चाहो तो ट्राइंगल की वैल्यूज डाल के भी कर सकते हो, पूरी पूरी आपकी चॉइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी चीज का डिस्कशन है कि भाई 3 cot a लिखूंगा इक्वल टू 4 ऐसे करके चकमा देके। तो आप समझिए ना आपको क्या करना है इसमें, cot a इक्वल टू में, अब आप ये बताइए ना ये चीज क्या है, बेस है ना, ये क्या चीज है। अगर मैं कल को ट्राइंगल बनाऊं ए यहां रखकर, तो बेस क्या दूंगा 4 के, और परपेंडिकुलर क्या दूंगा 3 के, और पीजीटी से इसको निकाल दूंगा। अब आपको बोला है चेक करो, चेक क्या चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं तो कह रहा हूं अपना ये ट्राइंगल कंप्लीट करके एलएचएस में वैल्यू लगा देना, फिर उनको मैथमेटिकली क्या कर देना, सॉल्व कर देना, फिर ऐसी वैल्यू किस में लगा देना, आरएचएस में, वो भी सॉल्व कर देना। अब भाई पीजीटी और बता दो, 3 है 4 है 5 है, तो यार यहाँ क्या आएगा 5 के, हाइपोटेन्यूज में नॉर्मली 3 4 अगर परपेंडिकुलर बेस में होता है तो हाइपोटेन्यूज में 5 ही आता है, चाहो तो आप अपना पीजीटी लगा के देख लो। अब क्या चीज बोली है एलएचएस में, एलएचएस में बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस, कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो लगा लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला दिखता है मुझे, क्या लिखते हैं हम इसको, तो इसको तो टेन स्क्वायर ही चलने दीजिए, इसको क्या लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर। अब लिख दो वैल्यू, बताओ भाई 10 की वैल्यू बता दो, परपेंडिकुलर बताइए ना, 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 के अपॉन में 4 के का, अच्छा सेक की और वैल्यू बता दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या लिखूं इधर 5 के अपॉन में 4 के का, के से के क्या हो गए कट गए, ये तो नाटक के लिए लिखे जाते हैं बस, के फॉर्मेलिटी है, के से के कटना है वैसे भी। अच्छा जी यहाँ स्क्वायर बांट रहा हूँ सबको, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और अपॉन में 20 16 से 16, अब यहाँ ना ऐसे नहीं, पहले एलसीएम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 9 बड़ी वाली लाइन 25 अपॉन में, फिर आपके पास कितना हो जाएगा ये 19 16 में से 9 में कितना हो गया 5 सॉरी 7 अपॉन में 16, और घुमा के लिख देंगे यहाँ पे 16 अपॉन में 25, 16 से 16 गया, आंसर कितना है 7 अपॉन में। तो ये तो आपका 10 वाले का हिसाब आया है, ऐसा हिसाब आप किसका कैलकुलेट करके दोगे मुझे, आरएचएस का। आरएचएस का कहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब इसी ट्राइंगल के लिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए होता, कॉस क्या हो जाएगा भाई, कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बताओ भाई कॉस क्या होता है बेस अपॉन में, तो 4 के अपॉन में, मैंने आपको पहले बताया था ये के सब फॉर्मेलिटी है, के से के कटना है जैसे रेशियो में लिखोगे तुम। साइन क्या होता है भाई 3 के अपॉन 5 के का, के से के कट गया, के से के कट गया, स्क्वायर बांट दो कितना हो, तो हाँ जी आपका बिल्कुल एलएचएस किसके बराबर है। तो बात वही है, आपको वो इस तरीके से देता है कि आपको खुद ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ता है, पीजीटी लगा के तीसरी साइड निकालनी पड़ती है, फिर जो पूछा है वो कर दो, जो रेशियो वेशियो बन, लिखने का थोड़ा सिंटेक्स देख लो कि लिखना कैसे होता है। बाकी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्ट ऐसा है नहीं जो आपसे ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और देख रहे हैं भाई, 10 डाउट में है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरे ख्याल से अब शायद मुश्किल नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 एनी आइडिया पुनीत कैसे करेंगे, 10a की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में √3, ये भी बताया हुआ है राइट एंगल बी पर बन रहा है, बिल्कुल यहाँ पर a यहाँ पर c, ठीक है। और अब आपको बोला है साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c, इनकी वैल्यू बतानी है। मैं मेरे ख्याल से पहले इससे इसमें पूर्ति करो। अब 10a है
क्या होता है ऊपर वाला, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होता है। तो भाई ए से देख रहे हैं, बीसी क्या हो जाएगा 1k और बेस कितना हो जाएगा √3। अब क्या करना है, पीजीटी से इसको निकाल। अच्छा ये रेशो मैंने तो ऐसे लिख दिया डायरेक्ट डायग्राम में, आपको थोड़ा सा तरीके से करना है कि पहले ये tan a का रेशो लिखना है। tan a का रेशो क्या होता है भाई, BC अपॉन में AB इक्वल टू 1 अपॉन में √3। फिर आपको लेट करके नाटक करना है कि BC किसके बराबर, 1k के, और AB किसके बराबर, √3। ये थोड़ा सा नाटक दिखाना है यहाँ पे। फिर एन ट्राइंगल ABC, थोड़ा फॉर्मेलिटी समझिए क्या क्या है। फिर अपना AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, फिर पीजीटी लगा के फिर अपना वो तीसरी साइड, फिर जो जो पूछा है नाटक वो सारा कर देना है, k से k उड़ा देना और रेशो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे 8.1 में आपको सिखाए जा रहे हैं बार बार, मतलब ये पूछने वाले हैं वो, इसलिए लगभग मेरे ख्याल से अगर 10 क्वेश्चन है तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इसी पे ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में गारंटीड पूछा ही गया है हर बार। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पर, तो एक मतलब यही एक लौता क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है। अलग तो क्या मतलब, इसमें एक इक्वेशन यूज हो रही है बस, वो ध्यान दे। हाँ जी, ए पी क्यू आर आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल है क्यू पर, तो यहाँ पर पी मान लीजिए, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर हो गया। आर नीचे मान लीजिए, पी ऊपर मान लीजिए, पर स्टार्टिंग अल्फाबेट को नीचे माना करो हमेशा, आदत बनाइए, मेक इट हैबिट। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला है पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर 25 है, तो ये प्लस ये मिलाकर 25, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। भाई मिलाकर 25 है तो एक को अगर मैं एक्स सेट करूं तो दूसरा 25 माइनस एक्स सेट होता है। दोनों को मिलाकर 25 है ना, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया था। अगर दो लोगों या आपके पास टोटल 100 रुपीज हैं और अगर एक पॉकेट में अगर 70 है तो दूसरी में कितने हैं, तो दूसरी में 30 है। कैसे पता लगाया, टोटल में से पहले वाले को क्या करवा दिया, माइनस, दोनों साइडों को प्लस करके 25 आ रहा था, मैंने एक को एक्स मान लिया, तो दूसरा निकालने के लिए टोटल जो कि 25 है उसमें से x को क्या करवाना पड़ेगा, माइनस, तभी तो आएगा दूसरा वाला। तो वही हमने किया है, हमने टोटल 25 माना हुआ था, एक को मैंने जानबूझकर क्या सेट किया, x, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना सेट हो गया, 25। अब बच्चों का क्वेश्चन, भैया आपने इसे x क्यों माना, इसे मानते x तो फिर ये 25 माइनस एक्स मान, किसी एक को तो मान x, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 25 माइनस, वो तुम्हारी हेडेक है कि तुम किसको x और किसको 25 माइनस एक्स मान, उससे कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी एक को x मान लो। मैंने इस केस में किसको x माना हुआ है, हाँ जी, हाइपोटेन्यूस को या आरपी को। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए क्या बोला आपसे, बोला है पी क्यू जो है वो 5 है, तो ये 5 है। भाई डायग्राम बहुत मदद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, प्लीज डायग्राम जरूर बनाया करो ट्रिग्नोमेट्री। और डिटरमाइन करिए वैल्यू, किस किस चीज की वैल्यू निकालनी है आपको, साइन पी की, कॉस पी की और टेन पी की। भाई ये वैल्यूज तो तब निकलेंगी ना जब तीनों साइडें निकलेंगी, अभी तो साइड मिसिंग है, एक्स की टर्म्स में चल रहा है मामला, तो मुझे इस केस में पीजीटी लगा देना चाहिए क्योंकि पीजीटी एक इक्वेशन है। तो ये चीज और ये चीज यूज करते हुए एक इक्वेशन अगर बन जाए तो एक एक्स ही है जो उसमें मिसिंग है, तो एक्स निकाला जा सकता, और एक्स निकलते ही आपकी वो जो दो साइडें हैं वो क्लियर कट निकल कर आ जाएंगी आपके पास। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे भाई इसको। तो सबसे पहले आपने जो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है, उसमें आपको मेरे ख्याल से टोटल उन्होंने दिया हुआ है, तो आप लेट करिए पी आर इक्वल टू में कितना x, तो मेरे ख्याल से क्यू आर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा 25 माइनस एक्स। फिर आप लिख दीजिएगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, रीजन है पीजीटी। हाँ जी, पी आर का स्क्वायर कितना है, एक्स का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर कितना है, अरे यार क्या लिखते हैं, पी क्यू कितना है भाई 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का, इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता है, एक्स निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 25 का 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a। a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर बताओ, x का स्क्वायर माइनस 50, x स्क्वायर से x स्क्वायर हट गया और 50x को मैं उधर लेके आ रहा हूँ, यहाँ 50x हो जाएगा। 625 प्लस 25 650, 0 से 0 कट गया, 5 से 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वाली जो साइड है ये 13 है और ये वाली 25 माइनस 13 मतलब 12, तो तीनों आपके पास है मामला। अब आपसे क्या क्या पूछा? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो आइए साइन पी निकाल देते हैं। को मानते हैं x, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तो ये वाली 13 आती है, तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, उस हिसाब से फिर एक्स आपका 13 नहीं आता, एक्सचेंज हो जाता, कुछ अलग आता है एक्स, फिर वो 12 आता है। चाहो तो करके देख लो। साइन पी अगर हम बोले तो साइन क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर कौन है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? 12। हाइपोटेन्यूज कौन है? ध्यान रखिए हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है सबसे। कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और टेन पी कितना है भाई? 12 अपॉन में 5, ये वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा और कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा भाई मुझे मुझे एक चीज बता दो, क्या सेक ए की वैल्यू कभी भी 12 अपॉन में 5 हो सकती है क्या? मेरे ख्याल से तो हो सकती है। क्यों? सेक की वैल्यू का रेशियो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस बड़ी साइड है तो ऊपर बड़ा ही तो लिखा है, तो बिल्कुल अलाउड है। दोबारा गौर करिए, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है सेक ए जो है वो 12 अपॉन में 5 है। सेक ए का रेशियो अगर बताऊं तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है। हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेनियस का बड़ा होना बेस से ऑब्वियस सी बात है। तो 12 अपॉन 15 लिखा है तो 12 ही तो ऊपर है और 5 नीचे है, तो हाइपोटेनियस बड़ी ही तो है। अच्छा अगर मैं ये लिख देता सेक ए इक्वल टू 5 अपॉन में 12, क्या ये बात सही है? आंसर है नहीं, क्योंकि इस केस में आपका हाइपोटेनियस ऊपर होना चाहिए और बेस नीचे होना चाहिए, और मेरा हाइपोटेनियस छोटा है मेरे बेस से, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको गौर करना है हाइपोटेनियस का, अगर कभी भी ऐसे वैल्यूज देके पूछता है क्या ये पॉसिबल है, तो आपको गौर करना है हाइपोटेनियस पर। हाइपोटेनियस आपका बड़ा होना चाहिए बस। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज, क्या साइन की वैल्यू कभी भी 4 अपॉन में 9 हो सकती है? आंसर है बिल्कुल हो सकती है। 9 हाइपोटेनियस नीचे आता है साइन में, तो नीचे बड़ा ही तो है। अच्छा क्या साइन की वैल्यू कभी 16 अपॉन में 3 हो सकती है? आंसर है नहीं हो सकती, क्योंकि इस केस में आपका हाइपोटेनियस कैसा हो रहा है? छोटा हो रहा है। साइन में हाइपोटेनियस नीचे आता है, यहाँ 3 है नीचे, 16 से छोटा है, और जबकि हाइपोटेनियस कैसा होता है? सबसे बड़ा। तो इस केस में आपका ये वाला वैल्यू फिर भी सही है, ये वाला वैल्यू। हाँ 10 में आपका आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 में कोई रिलेशनशिप नहीं होता बड़े छोटे। तो 10 का तो भैया 10 ए का वैल्यू 4 अपॉन 9 भी सही है और 9 अपॉन 4 भी सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन नहीं, हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन। ठीक है, और पूछिए भाई और कोई बात? ठीक है, सारे के सारे फुल फॉर्म से बता दिए थे मैंने। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? कोसाइन। कोसाइन। कॉसेक का होता है कोसीकेंट। टेन का होता है टेंजेंट। कॉट का होता है कोटेंजेंट। प्लीज कॉस को कोसीकेंट मत लिखिए। क्या जी? 10 ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। भाई देखो 10 ए की वैल्यू खुद ही बता देती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, 45 तक 1 होता है, उससे आगे तो बढ़ ही जाता है। तो 10 ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 की वैल्यू उनसे छोटी होती है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे कि साइन, कॉस इसमें। लेकिन 10 में आपका परपेंडिकुलर बेस होता है, और परपेंडिकुलर बेस में छोटे बड़े का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फिर आप हमेशा छोटा होगा न्यूमरेटर ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होती, कभी कभी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। ट्रू फॉल्स का
ट्रू फॉल्स के थर्ड में लगा है कॉट ए जो है वो यार कॉस ए जो एब्रीवेशन है वो कोसिकेंट की है। एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल है, इसका एब्रीवेशन क्या है? टीपीएस, है ना? तो ये एब्रीवेशन, ये शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे हाँ, हाँ तो कोसिकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कोसेक होता है, कॉस नहीं होता। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, सही बात। और पूछ लीजिए और कोई। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं, मैं आपको खुद सजेस्ट कर रहा हूं पांचों के पांचों कर लीजिए, और स्पेशली थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर लीजिए। थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल कर ही लीजिए, मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ कर लीजिए इसमें से। ठीक है, करने तो आपको पांचों के पांचों ही चाहिए वैसे। ठीक है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं इनको फटाफट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 हो गया है आयुष टाइम, डोंट वरी। तेरे नंबर जब कम आएंगे ना बेटा तब बताऊं तेरे को, तो अभी तो बेशक टाइम पूछ लेगा उससे। तेरे को मैं तभी तक माफ कर रहा हूँ जब तक तेरे नंबर सही आ रहे हैं। जैसे तेरे नंबर बिगड़े ना तेरे को बिगाड़ दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो टेस्ट में, मेरे टेस्टों में तो कर नहीं रहा है कुछ भी। स्कूलों के में कर रहा होगा तो कहीं से छाप छुप के। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस कोसेक 30। देखो इसको हम करें इससे पहले ना थोड़ा सा एक रैशनलाइजेशन सीख लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन बेसिकली यूज किस चीज के लिए किया जाता है? डिनोमिनेटर्स में से रूट हटाने के लिए। रैशनलाइजेशन के अपने दो टाइप हैं खुद के। टाइप 1 बड़ा ही सिंपल वाला है। हाँ जी बोलिए। पाई ऐसे, ये थीटा की एंगल है, इससे परेशान मत होइए। एंगल जैसे थीटा है, साइन थीटा और साइन फाई, मतलब बात तो एक ही है, दोनों ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साइन थीटा साइन फाई ऐसे करके बोल देते हैं। अब जैसे मान लो मैं साइन एक्स बोल दूं कल को, तो मेरा जो एंगल का काम कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए कौन कर रहा है? एक्स। इसी तरीके से साइन थीटा में उस टाइम मेरा एंगल का काम कौन कर रहा है? थीटा। ऐसे ही साइन फाई में बोल देते हैं, वो भी किसके लिए यूज किया जा रहा है? बस खाली एंगल के। तो इतना घबराइए नहीं। मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ऐसे ट्राइंगल बना देते तो आप यहाँ पर थीटा लिखते थे ना, अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप चाहो, हाँ हाँ दोनों भी यूज करते हैं। मान लीजिए इस वाले को मैं थीटा बुला रहा हूँ, इस वाले को मैं क्या बुला रहा हूँ? बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते? बुला सकते। ठीक है, देखिए नॉर्मली हमें उसी चीज से डर लगता है जिसके बारे में हमें थोड़ी नॉलेज नहीं। आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आ जाए, आपको समझ में आ जाए, 2-3 क्वेश्चन आप कर लें, फिर आपको उसका डर नहीं लगेगा। चलिए रैशनलाइजेशन में टाइप 1 हम क्लियर कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज क्या है, पहले तो ये बात जान लीजिए। डिनोमिनेटर में से रूट हटाना, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिवाइड करना इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट। तो डिनोमिनेटर से मतलब रूट से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, और यही वजह है कि आप अपने डिनोमिनेटर्स में कभी भी रूट नहीं चाहेंगे और नहीं आना चाहिए। आ रहा है तो उसको रिमूव करिए। रिमूव करने का तरीका क्या है? रैशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर में ऐसा हो सकता है या तो सिंगल टर्म हो और या तो डबल टर्म। सिंगल टर्म वाले मैं टाइप 1 को डाल रहा हूं, और टाइप 2 में आपके पास डबल टर्म वाला आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है √3 अपॉन में 4 प्लस रूट सॉरी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? √3 अपॉन, √3 भी नहीं, 3 कर लेते हैं, 3 अपॉन में √5। अब खुद गौर करिए डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं? एक है या दो? एक है, एक है। तो ये टाइप 1 है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी टाइप 1 में ही कंसिडर करेंगे हम। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जस्ट आप एक और एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा होता कुछ 4 अपॉन में 2√5। अभी भी अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। भैया ये तो दो है, अरे दो बेशक है लेकिन ये प्लस में तो नहीं है ना, किस में है? ये मल्टीप्लाई में। जब तक मल्टीप्लाई में है एक ही टर्म मानते हैं।
देखो जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो 2x है, कितनी टर्म है ये? एक एक ही तो है, मैंने बताया था प्लस माइनस से टर्म डिवाइड होती है। और ये कितनी टर्म है? ये अब ये दो। तो डिनोमिनेटर में जब तक सिंगल नंबर लिखा है या सिंगल मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, हम उसको एक ही टर्म मानते हैं। तो ये टाइप 1 कैटेगरी में जा रहा है। अब अगर डिनोमिनेटर में अगर एक ही टर्म है और उसी के ऊपर रूट लिखा हुआ है, तो उसको हटाने का तरीका होता है उसका स्क्वायर करवा दो। अब स्क्वायर कैसे करवाते हैं? स्क्वायर करवाने के लिए आपको उसी चीज को उसी चीज से क्या करवाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब जब आपने खुद अपने आप मल्टीप्लाई कराया है तो ऊपर भी कराइए फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस रखने के लिए। अब इससे क्या होगा? नीचे सेम से मल्टीप्लाई कराने से, सेम से मल्टीप्लाई कराने से नीचे में इसका स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर आपके रूट को क्या कर देता है? काट। और ये बन जाएगा 3√5 अपॉन दिस। भैया अगर ऐसा हो तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई कराएं? देखो आप एक काम करिए, आप ज्यादा पछड़े में पड़िए मत, जिसके ऊपर रूट है ना क्योंकि उसी का ही तो स्क्वायर चाहिए, दूसरे वाले का स्क्वायर लेके हम क्या करेंगे? तो आप क्या करिए, √5 का क्या करा दीजिए, स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी। अब 4√5 कितना हो जाएगा? 4√5। मल्टीप्लाई जो होते हैं बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? 2 तो सिंगल है लेकिन √5 के ऊपर क्या लग जाएगा? और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जाएगा 4√5 अपॉन में 5 2 10। तो ये कुछ आ जाएगा। भैया न्यूमरेटर से तो हट गया, लेकिन डिनोमिनेटर से तो हट गया, लेकिन न्यूमरेटर में आ गया। न्यूमरेटर में बेशक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर का रूट झेल लेंगे हम, लेकिन किसका रूट नहीं झेल पाएंगे? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रूट कैन नॉट बी अफोर्ड। ये 2 को भी ऊपर ले जाए तो आंसर किसको? 2 को नहीं, वो कटिंग वटिंग करके सेम ही आएगा। अभी वैसे भी हम इसको ये थोड़ी रहने देंगे, हम इसको 2 से कट कर लेंगे, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा 2√5 अपॉन। आप ऐसे भी 2 से करोगे फिर भी कटिंग करके यही आएगा। तो इन द एंड आंसर विल बी सेम। क्या जी? 5 से √5 काटोगे फिर यही आ जाएगा क्वेश्चन। आप चाहो तो कट कर लो। √5 से 1 बार, ये कितनी बार पे गया? तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में। और आप चाहो तो यहाँ पे भी क्या था? वापस से क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट लाना नहीं है ना, इसलिए नहीं काटेंगे। ठीक है, ये टाइप 1 है। अगर सिंगल वैल्यू होगा नीचे और उसके ऊपर रूट लग रहा है तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे, फिर उसका स्क्वायर बना लेते हैं जानबूझ के नीचे में, और फिर स्क्वायर से रूट को क्या कर देते हैं? कैंसिल, और अपना काम बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट वाले में देखिए। नेक्स्ट वाले में अगर मान लीजिए टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं, मान लीजिए आपके पास ऐसा है 4 अपॉन में 2 प्लस में √3। हाँ भाई, कितनी टर्म्स है नीचे? 2 है। तो कौन सा टाइप है? ये टाइप 2 है। भैया दोनों पे रूट होना चाहिए था, हो भी सकता है ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये टाइप 2 कैटेगरी में हो गया क्योंकि बीच में प्लस लिखा है। और कितनी टर्म्स हैं? अगर मैं दोनों पे भी रूट लगा दूं तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा बिंदास, चिंता मत। उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए अगर प्लस माइनस में ऐसे आ जाता है तो मुझे दोनों के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो मैं जानबूझकर ये वाला फॉर्मूला बनाता हूं, a² माइनस। अब ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ऐसा मल्टीप्लाई में दिखाना जरूरी है, a + b और a। अब आप खुद गौर करिए, ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए ये बनाना जरूरी है, ये बनाने के लिए क्या कमी है बस उसकी और बता दीजिए। भाई मेरे पास प्लस में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे और किसका पेयरिंग चाहिए? माइनस। अब ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखा है। सही है, आप थोड़ा रैशनलाइजेशन को सीखिए, रैशनलाइजेशन सीख जाएंगे आपको वो पांचों के पांचों क्वेश्चन आ जाएंगे। वो क्वेश्चन पांचों के पांचों उसी बच्चे को नहीं आएंगे जिसको रैशनलाइजेशन नहीं आता सही से। सही से एक होता है बस फॉर्मेलिटी के लिए आना, एक होता है सही से आना। तो सही से सीखना आपको, आप उसको सीख जाइए, आप सीख जाएंगे पांचों क्वेश्चन। क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो बस खाली एक ही चीज में लग रही है, वैल्यू डालने में। उसके बाद तो क्या है, वो सिंपल मैथ्स ही तो है। अब इसको कैसे डील करें? भाई देखो a + b और a, ये तो फॉर्मूला ही बना दिया तुमने, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? इस चीज को क्या लिख पाऊंगा मैं? 2 का स्क्वायर माइनस
4 माइनस सही है। और ऊपर में ये ब्रैकेट वाली बात दोनों की। अब आप खुद देखिए यहाँ पर 8 माइनस 4√3 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 4 माइनस 3 8 माइनस 4 दिस इज द आंसर। नीचे से हट गया ना रूट, वन लगाने की जरूरत बन लगा मत ना लेना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भैया यहां तक आया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे टफ क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, डाउट में भी डाल दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। वैसे बात सही है, अगर आप इसका 3 सीख गए तो काफी हद तक ये एक्सरसाइज कंट्रोल में आपके। तो पहले वाले में मैंने आपको बता दिया उनका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है। एक तो वो है आपके पास वो जिसमें टोटल प्लस करके 25 आ रहा है, एक को x मानना है, दूसरा 25 माइनस x बन जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है उनका फेवरेट डिमांड का क्वेश्चन है। एक में वो 5 cot a इक्वल टू 4 देते हैं, फिर वो 5 को 4 के अपॉन में भेजना है, cot a इक्वल टू 4/5 आ जाता है। फिर आपको पूछते रहते हैं मल्टीप्लाई का बता दो, प्लस का बता दो, क्या ये इसके बराबर है उसके बराबर है। उससे पहले ट्राइंगल बनाइए, पीजीटी लगाइए, तीसरी साइड निकाल दीजिए, उसके बाद फिर कर दीजिए। फिर 8.2 पे आते हैं, तो इस तरीके से फ्रैक्शनों में वैल्यूज दे रखी हैं और आपको बोला इसको कैलकुलेट करके बता दो। आप वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डालने के बाद एलसीएम एलसीएम लीजिए, रूट आया तो रैशनलाइज कर दीजिए, नहीं आया तो ठीक है। समझिए सिंप्लिसिटी है बिल्कुल। हर एक्सरसाइज में क्या चीज दे रखी है वो अगर आपको रट गया तो आपको ये लगा लीजिए चैप्टर आ गया कंट्रोल में तुम्हारे, ठीक है। थोड़ा सा बार बार एक्सरसाइज को देखिए, पूछा क्या है इस एक्सरसाइज में, पूछा क्या है, और उसको याद रखो बस। मेरे को भी तो ऐसे ही याद है पूरा चैप्टर कि इस एक्सरसाइज में ये सिखाना है टॉपिक, इस एक्सरसाइज में ये सिखाना है, बस उसी पे क्वेश्चन से बार बार। 8.2 के पे मेरे ख्याल से 8.3 है प्रूफ वाली, प्रूफ ही बनते हैं वो 10। उसको करने के बाद फिर बाहर से करो जितना भी करना, कंसेप्ट तो इतनी है। तो ये लास्ट कंसेप्ट है आपका cos 45 sec 30 cosec 30। आपको क्या करना है इसमें, वैल्यूज डालनी है। बताइए cos 45 की वैल्यू, sec 30, cos 30 बताओ तुम। cos 30 होता है √3/2, घुमाओगे cosec 30, sin 30 बताओ, घुमाइए वैल्यू डाल दो। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री तो, इसके आगे तो क्या है खाली मैथ सर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। √3 और 1 का एलसीएम बताइए कहां पर। अच्छा 1√3 और 1 का एलसीएम, √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 2, 1 से √3 डिवाइड किया, 3 √3 से 2 मल्टीप्लाई किया, ये √2 है। अब हम इसको घुमा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में √2 इंटू में √3 अपॉन में 2 प्लस। चिंता मत करिए ब्रैकेट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई हमें आता ही। 1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√2 प्लस रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। जब मैंने इसको इससे किया तो 2 इसके आगे तो बनता 1 इंटू 2 2, √2 इंटू √3 √6, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता। अब ये बताइए कौन सा टाइप है, टाइप 2 है। क्यों, नीचे 2 टर्म्स है, फिर 2 टर्म है तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी बनाना पड़ेगा। ये कौन सा वाला है, a प्लस बी है। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ट्राई करते। अरे यार 6 था ना, ये नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखेंगे। अब रूटों का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, ये इससे और फिर और इसमें तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a, तो भाई 2√2 का स्क्वायर माइनस और ये दोनों से मल्टीप्लाई। बताओ रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से,
रूट 18 को टू रूट 18 जो है वो और फर्दर टूट सकता है 3 into 3 रूट क्योंकि रूट 18 को आप और ग्रुपिंग बना के करोगे तो ग्रुप बाहर निकल आएगा थोड़ा सा 3 का भाई 16 को आप 18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 से काटोगे 9 3 से काटोगे 3 से काटोगे 1 तो आप इसमें देखो कोई बात नहीं 2 रूट 6 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में ये स्क्वायर बांट रहे हैं हम 2 को भी और रूट 2 को भी 2 को बांटेंगे 4 और रूट 2 को बांटेंगे तो 2 माइनस ये इसको भी और इसको भी 2 into 6 2 इंटू 6 2 root यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2 रूट 6 माइनस ये जोड़ा और बाहर निकाल दिया हमने 6 root 2 अच्छा हाँ यार यहाँ पे पूरा अरे नहीं 4 2 सा 8 माइनस 24 कितना आ जाएगा भाई ये 16 वो भी माइनस का इसमें से और इसमें से 2 और 6 में से 2 कॉमन है अंदर क्या रहेगा रूट 6 माइनस 2 root 2 कॉमन 2 से आप इसको काट दोगे यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस ऊपर भेज दोगे इनको माइनस को रूट 6 मिल जाएगा और प्लस को इसको आप अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पे 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन 8.1 वापस प्रैक्टिस करके लाइए पूरी की पूरी सुन लो इधर मेरी बात 8.1 वापस प्रैक्टिस करके लाएंगे 8.2 के पहले के पांचों के पांचों क्वेश्चन ट्राई करके लाएंगे आप ठीक है 8.2 अगर पूरी कर लाएं तो बहुत बढ़िया मैं तो कह रहा हूं जो बच्चा वाकई में खुद के लिए रिवीजन कर रहा है वो 8 चैप्टर पूरा ही कर लाना कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू